गणपति बप्पा को मोदक बहुत ही प्रिय है। तरह तरह के मोदक बनते हैं। हमने गेहूं के आटे से बनाया है। आप लोग भी बनाइए मोदक, और बनाना तो बहुत ही आसान है। आज हमारी रसोई में गणेश चतुर्थी पर हम मोदक बनाने जा रहे हैं। मोदक कैसे बनेगा वो हम आप सबको बताते हैं। सबसे पहले गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मोदक बनाने के लिए हम 1 कटोरी खूब भर के आटा लिए हैं। गेहूं का आटा है जो हम रोटी बनाते हैं। देसी घी है, ये 2 चम्मच सूजी है। आटे को हमने छान के लिया है। 2 चम्मच भर के हम घी डाले हैं। घी पिघल जाएगा तो हम गेहूं का आटा डाल के भूनेंगे। घी हमारा पिघल गया है। अब हम गेहूं का आटा डाल के भून लेते हैं धीमी आंच में। तेज़ आंच में भूनेंगे तो जल जाएगा। ऊपर से लगेगा कि हो गया है, लेकिन अंदर कच्चा लगेगा। तो धीमी आंच में हम गेहूं के आटे को भून लेते हैं। इकट्ठे घी डाल के ना भूनें, थोड़ा थोड़ा घी डाल के भूनें। अभी हम इतना घी डाल के भून रहे हैं, फिर बाद में थोड़ा सा और डाल देंगे। आटे में 1 चम्मच और घी हम डाल के भून लेते हैं। भून लेते हैं धीमी आंच में। आटे को भूनते हुए 5 मिनट हो गया है। इसमें अब हम 5 मिनट हो गया भूनते हुए आटे को। अब हम इसमें सूजी डाल देंगे। सूजी से डालने से दानेदार हो जाएगा, मोदक अच्छा बनेगा। सूजी डाल दिए हैं। आटे के साथ सूजी को भी भून लेते हैं। सूजी डाल के भूनते हुए 2 मिनट हो गया है। और अब हम इसमें आधा चम्मच तिल, 1 चम्मच खरबूजे का बीज आटे के साथ हम भून लेते हैं। आटे के साथ खरबूजे के बीजा और तिल को भी हम 2 मिनट भून लिए हैं। अब ये थोड़े से मेवा डालेंगे। मेवा आप अपने मनपसंद डालिए। थोड़ा चिरौंजी, किशमिश को 2-2 भाग कर लिए हैं। ये पोस्ता का दाना है 1 चम्मच। थोड़ा सा पिस्ता है, बादाम है। सब डाल के भून लेते हैं आटे के साथ। आटे को भूनते हुए हमें 12 मिनट हो गया। आटा हमारा खूब भून के तैयार है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमने 1 चम्मच और घी डाल के भूना है। और अब हम गैस को बंद कर देते हैं और थोड़ी देर, मतलब 2-3 मिनट इसी कढ़ाई में चलाते हुए हम भून लेते हैं, नहीं नीचे जल जाएगा। कढ़ाई बहुत गर्म है। इसी में हम ये नारियल का बूरा है, आप चाहे गोला वाले नारियल को कद्दूकस कर लें, वैसे मार्केट में मिल जाता है। डाल दिए हैं, आटे के साथ भून लेते हैं। गैस बंद है, कढ़ाई बहुत गर्म है। 3 मिनट हम कढ़ाई में चलाते रहे। आटा और अच्छे से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब आटे को हम निकाल लेते हैं एक बड़े बर्तन में। हमने आटे को भून के निकाल लिया है। जैसे मेवा हम आटे में ही भूने हैं, आप चाहे 1 चम्मच घी डाल के अलग से भी भून के निकाल सकते हैं। हमने आटे में भूना है और बहुत अच्छे से सब भुन गया है। अब इसी कढ़ाई में हम दूध डाल के और फिर मोदक बनाते हैं। कढ़ाई में आधा लीटर के लगभग हमारा दूध है। इसमें हम ये पौन कटोरी शक्कर डालेंगे और ये मिल्क पाउडर है। आप चाहें तो 3-4 चम्मच मलाई डाल दें, फ्रेश मलाई, या खोआ डाल के भी बना सकते हैं। हम ये मिल्क पाउडर और दूध सब
मिला के ये खोआ का स्वाद आएगा, मलाई खोआ सब स्वाद मिलेगा, मोदक बहुत अच्छा बनेगा। तो अब हम पका लेते हैं दूध में। दूध में उबाल आ जाए फिर शक्कर डालेंगे, 10-12 केसर के धागे डाल देंगे, कलर भी अच्छा आएगा और स्वाद भी बहुत अच्छा बनेगा, मोदक बहुत अच्छा बनेगा। दूध में उबाल आ गया, हमने शक्कर और केसर के धागे जो दिखाए थे डाल दिए हैं। अब दूध को तेज़ आंच में हम गाढ़ा कर लेते हैं। मिल्क पाउडर को भी दूध में मिला के हम गाढ़ा कर लेते हैं। मिल्क पाउडर हम डाल दिए हैं, अब चलाते हुए पका लेते हैं। लगातार अब चलाना रहेगा, मिल्क पाउडर पड़ा है ना तो नीचे जमने का डर रहेगा। ऐसे चलाते हुए मीडियम आँच को थोड़ा सा हम धीमा किए हैं, मीडियम तेज किए थे, मीडियम आँच पे हम चलाते हुए गाढ़ा कर रहे हैं। काफ़ी गाढ़ा हो गया है, अब मीडियम धीमी आंच कर देते हैं और मिला लेते हैं जो आटे को भून के रखे हैं। मिल्क पाउडर जो डाले हैं तो जैसे गांठें दिखें तो ऐसे कलछी से ऐसे करके ऐसे फोड़ दें, सब मिल जाएगा। अब हम भुने हुए आटे को मिला लेते हैं। भुने हुए आटे को डाल के खूब अच्छे से मिला रहे हैं और इसको तब थोड़ा सा जब लगेगा कि हाँ मोदक बनने लायक हो गया है तब तक हम चलाते हुए मिला लेते हैं। काफ़ी सूख गया है, 1 चम्मच घी डाले हैं, हम मिला लेते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। 4 छोटी इलायची, हरी इलायची को हमने कूट के लिया है फ्रेश, इसको डाल के मिला लेते हैं मिश्रण में। ये थोड़े से 1 चम्मच सूखी हुई गुलाब की पत्ती है, इसको भी डाल देते हैं, इससे अच्छा लगेगा मोदक में। कढ़ाई से मिश्रण को हम परात में निकाल लेते हैं। हम 3 मिनट गैस बंद करने के बाद कढ़ाई में ही मिश्रण को चलाते रहें। अब निकाल लेते हैं। मिश्रण हमारा हल्का हल्का गरम है, मोदक बनाने लायक है, तो हम सांचे से मोदक बना लेते हैं। हम मोदक बनाने के लिए सांचा लिए हैं, इसमें हम पहली बार घी लगा दिए, हाथों से हमने घी लगा दिया है और अब मिश्रण को भर देंगे। तो मिश्रण भरने के लिए पहले ऐसे बंद करेंगे, फिर इसके अंदर मिश्रण को डाल के मुंह बंद कर देंगे। थोड़ा सा पिस्ता भी डालेंगे इसके अंदर तो मोदक अच्छा बनेगा। थोड़े से हमने पिस्ता इसमें डाल दिए हैं। अब ये 1 नींबू के बराबर इसको लेके ऐसे करके और इसके अंदर हम भर देंगे। भर के ऐसे मोदक हम बना लेंगे। सांचे में पहले हमें थोड़ा सा भरना रहता है, यहाँ कोने पे अंदर चला जाए, फिर ज़्यादा भर के ऐसे मुंह बंद कर देंगे। बंद करने के बाद फिर खोल के निकाल लेंगे। फिर सांचे को खोल के और मोदक को हम फिर निकाल लेंगे। मोदक को फिर ऐसे हम सांचे से निकाल लेंगे। इसी तरह हम सारे मोदक बना लेते हैं। ऐसे हाथ से हम शेप दे देंगे मोदक का और फिर चम्मच से हम ऐसे लाइन बना देंगे
तो बिना सांचे का भी मोदक बनता है। सांचा न रहे तो आप बिना सांचे के ऐसे चम्मच की मदद से मोदक का आकार दे के इसी से ऐसे लाइन लाइन बना दें तो मोदक बन जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं, हम सांचे से बना लेते हैं। जैसे इसको बनाया है इसी तरह हम सारे मोदक बना लेते हैं। सारे मोदक हमारे बन गए। इस तरह से गेहूं के आटे का मोदक बनता है। एक कटोरी में इतना मोदक बना है। इस तरह से गेहूं के आटे का मोदक हमारा बनके तैयार हुआ। मोदक बनाना बहुत आसान है और ये गणेश जी को बहुत प्रिय है। मोदक को फ्रिज में रख के 1 हफ्ते तक खा सकते हैं। गणपति बप्पा के लिए ऐसे आप सब लोग भी मोदक बनाइए। तरह तरह के मोदक गणपति बप्पा को बहुत प्रिय है। तो हम गेहूं के आटे से मोदक बनाए हैं और मोदक बनाना बहुत आसान है।